हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के का पूछा हुआ परसेंटेज के जितने भी सवाल हैं उसका टाइप वाइज अरेंज फॉर्मेट में सवाल का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। परसेंटेज का टोटल 40 सवाल हम करवाने वाले हैं, जिसमें दो वीडियो में करवाएंगे। पहला वीडियो में टोटल 26 सवाल होगा और बाकी दूसरा वीडियो में चलेगा। इसमें जितने भी टाइप जितने भी लैंग्वेज है वो हर एक टाइप हम कवर करवा देंगे इसमें। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल जो अभी जो सवाल करवा रहे हैं ना, सब सक्सेसिव से रिलेटेड सवाल करवा रहे हैं। मतलब परसेंटेज में जितने भी सक्सेसिव से सवाल बनता है ना, उसका टोटल हम 18 सवाल करवा रहे हैं सक्सेसिव से रिलेटेड। जिसमें पहला सवाल देखिए क्या हो। एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 4.4% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। यदि प्रारंभ में संख्या 8 करोड़ 5 लाख थी तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। ये क्या सवाल है, सक्सेसिव का सवाल है कि नहीं। हमने कहा कि अभी जो हम टाइप बता रहे हैं इस पर हम टोटल 18 सवाल कर रहे हैं जो सक्सेसिव का सवाल है। मतलब परसेंटेज में सक्सेसिव से रिलेटेड जितना भी सवाल बनता है, उस जितने भी सवाल पूछा है, जितने भी टाइप पूछा है, लैंग्वेज पूछा है, वो टोटल हम 18 सवाल का उसमें सभी कवर हो जाएगा। ठीक। इसमें पहला सवाल क्या करा कि जैसे में बैक्टीरिया की संख्या कितना है, 8 करोड़ 5 लाख, इतना ना बैक्टीरिया। जिसमें एक प्रयोगशाला है जिसमें 8 करोड़ 5 लाख बैक्टीरिया था और हर एक प्रत्येक घंटे बैक्टीरिया की संख्या 4.4% की दर से बढ़ता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा। तो सीधे का सक्सेसिव का सवाल है। तो 1 घंटा में कितना बढ़ता है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं। 4.4%, 4.4% मतलब क्या हुआ, इसको फ्रैक्शन में दे लेंगे तो 25 चौक 100, 250। जिसमें 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 25 चौक 100, 250। मतलब पहले 250 बैक्टीरिया था, अब उसमें से 11 वृद्धि हो गया, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, 261 बटे 250। मतलब 1 घंटा में बैक्टीरिया कितना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। फिर अगले 1 घंटा में कितना बढ़ रहा है, फिर इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, 261 बटे 250। जैसे हमने क्या निकाला कि जैसे शुरुआत में एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या कितना था, 8 करोड़ 5 लाख था, और प्रत्येक घंटे बैक्टीरिया की संख्या 4.4% बढ़ता है, तो 2 घंटे में कितना बढ़ रहा है, ये तो सवाल पूछा। जैसे में 8 लाख 5 लाख था, तो 1 घंटे में बैक्टीरिया की संख्या कितना बढ़ गया, तो इसके मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दे। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हुआ, जैसे शुरुआत में 250 था तो उसमें से 11 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 261 250। 1 घंटे में कितना बढ़ गया, फिर अगले घंटे में कितना बढ़ गया, तो सीधे गुना कर दिए। अब यहाँ से काटे, कैसे काटेगा, जैसे में 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 25 चौक 100 40, और कि नहीं। अब फिर अगर 5 से काटेंगे तो ये जो 16 25 80 161, और ये 40 कटेगा 8 मतलब में, 8 5 40, होगा कि नहीं, 8 5 40। ठीक, उगना रहा है 8 5 40। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर देखें कि 8 आ रहा है, मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल मतलब क्या हुआ, 4 उसमें छुपा, 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल तो है ये नहीं है, और ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। मतलब जब ये हो तो ये दो 4 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट मैच करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 है। तो यूनिट डिजिट 8 किसका है, एक एक ऑप्शन है, आंसर हो गया आपका। अभी मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ सब सक्सेसिव से रिलेटेड सवाल करवा रहा हूँ। टोटल हम 18 सवाल कर रहे हैं। एग्जाम में जितने भी पूछा था उसका हर एक लैंग्वेज और हर एक लैंग्वेज हम इसमें करवा देंगे 18 सवाल में। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है।
एक एलईडी टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घट जाता है। यदि एलईडी टेलीविजन का वर्तमान मूल्य 67,000 रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ये भी समझ सकते है कि नहीं। जैसे में क्या हुआ, एक एलईडी टेलीविजन है जिसका वर्तमान कीमत कितना है, 67,000 है कि नहीं। अब प्रत्येक वर्ष 5% घटता है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, सवाल पूछा कि जिसमें एक एलईडी टीवी का मूल्य 47,000 रुपया है और प्रत्येक वर्ष 5% इसका मूल्य घटता है तो 2 वर्ष पर क्या होगा, सीधे सक्सेस होगा। तो जैसे में प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष में 5% मूल्य घट रहा तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते कितना होगा, 1/20, 19/20 होगा कि नहीं। जैसे प्रत्येक वर्ष 5% मूल्य घटता है तो एक वर्ष में कितना मूल्य हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दिए, एक वर्ष में इतना मूल्य हो गया, फिर अगले वर्ष में कितना मूल्य हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करें तो 19/20 से, मतलब 2 वर्ष में कितना मूल्य घट के हो जाएगा, इतना घट के हो जाएगा कि नहीं। और इसको काटिए, कैसे कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 5 मतलब एक जीरो जो कटेगा 5 मतलब कटेगा कि नहीं, 67 गुना 5 और बच्चा में 2 बच गया। अब कैसे निकलेगा, पहला बात है कि पॉइंट में तो आना ही है। अगर हम इसको हम करते हैं, जैसे 5 का मल्टीपल तो सब है, पहला बात तो कि सी तो होगा ना कि पॉइंट में आना ही है। अगर इसको 5 से गुना करते हैं, जैसे यूनिट मैच करते हैं ऊपर 7 × 35 और 9 × 81, 5 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा 2, यूनिट ऊपर कितना 5 आ रहा है। अब हमको बताना है कि 2 को किस ऑप्शन से गुना करें कि जिसका यूनिट 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर हमको पहला ऑप्शन को अगर गुना करते हैं 2 से तो कितना 5 मिलकर 10, 7 दूनी 14, 15, पहला ऑप्शन आ रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो आता है 2 से गुना करने पर यूनिट 5 आना चाहिए, तब 5 को 10, 6 बात 13, ये नहीं आ रहा, मतलब बी आंसर नहीं होगा। सी देखते हैं, 5 10, 7 14 15, मतलब डी आ रहा है और ए आ रहा है कि नहीं। अब हम सब पूछ कर रहा है कि जैसे मैं 67.5 और किसका मल्टीपल चेक, 19 का मल्टीपल चेक करना तो मुश्किल होगा। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे जब 5 को, तो कभी भी तो यूनिट 75 तो नहीं आ सकता है, नहीं तो नीचे देखिए 50 से आएगा, 60, 5 दूनी 10, 7 14 15, 5 दूनी 10, 7 14 15, यूनिट 5 आ रहा है ना, 81, 2, ये आंसर देख 5, 2.5, मतलब आंसर को ना आएगा, पहला आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि सी तो 75 तो आएगा नहीं। अगर 5 यूनिट लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 तो अभी नहीं करेगा। 75 कब आता लास्ट में, जब 0 होता तब, यहाँ पर 0 तो बन नहीं रहा, इसका मतलब 75 पहला आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, 2021 में एक शहर में इतना निवासी थे, शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घट जाती है, तो 2024 में जनसंख्या कितना होगा। सवाल क्या होगा कि 2021 में शहर की जनसंख्या कितना था, 1,60,000 है कि नहीं। 2021 में शहर की जनसंख्या कितना है, 1,60,000 रुपये है, और पूछ कर है कि प्रत्येक वर्ष 5% जनसंख्या घट जाता है, तो 2024 में जनसंख्या कितना होगा, इन सवाल कर रहा है। तो जब 5% घट रहा है तो एक वर्ष में जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते 5% का फ्रैक्शन में होगा तो 1/20, 1/20 में तो 19/20, मतलब एक साल में जनसंख्या कितना घट जाएगा इतना। तो हमसे पूछा क्या 3 साल, तो फिर अगले साल कितना जनसंख्या जाएगा 19/20, फिर अगले साल 19/20, इतना जनसंख्या घट जाएगा कि नहीं। हमने क्या कहा कि जैसे में
2021 में 1,60,000 जनसंख्या था, तो एक वर्ष में घट कर कितना हो जाएगा, तो सीधे उसका मल्टीप्लाई फिर से गुना कर दे 19/20 से। फिर अगले वर्ष में कितना होगा, फिर मल्टीप्लाई गुना कर दे, फिर अगले वर्ष में इतना होगा कि नहीं, क्या 24 में पूछा 3 साल। इसको काटे, कैसे काटेगा, 3 जीरो खत्म। अब 2 से काटेंगे, 2 4 4 दिन के 8 8 दिन के 16 20। अब 20 के मतलब लास्ट में एक जीरो आना चाहिए, एक जीरो तो ई तो नहीं है होगा और न ई होगा, क्योंकि लास्ट में तो एक ही जीरो आ रहा है, ई दोनों होगा। और दूसरा कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 तो 4 का मल्टीपल यूनिट डिजिट मैच करते हैं, 9 9 में 81, 81 में तो 9 9 2 18, यूनिट कौन आ रहा है, बी आंसर हो गया, खत्म। चौथा सवाल देखिए, 2 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी में कीटों की संख्या 12,000 थी। यदि कीटों की संख्या में वृद्धि दर 5% है, तो कॉलोनी में कीटों की संख्या कितना है। चलिए सवाल कह रहा कि जिसमें 2 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी में कीटों की संख्या कितना था, 12,000 था। 2 वर्ष पहले कीट की संख्या कितना था, 12,000 था। अब क्या कर रहा है कि कीटों की संख्या 5% की दर से बढ़ता है, मतलब हर एक वर्ष 5% कीट की संख्या बढ़ रहा है, तो वर्तमान में कितना होगा, तो एक साल में कीट की संख्या कितना हो जाएगा, जैसे में प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ता है, तो एक साल में कितना बढ़ के हो जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, तो 5% का फैक्टर में होगा तो 1/20, तब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 21/20। एक साल में इतना कीट की संख्या बढ़ जाएगा, फिर अगले साल में कितना बढ़ जाएगा, 21/20, इतना बढ़ गया कि नहीं। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म काटिए, 2 दूनी के 4 4 12 30, और 30 में तो लास्ट में एक जीरो आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, दोनों बचा ए, दोनों यूनिट मैच करते हैं, 3 आएगा, तो 3 किस में, एक आंसर में है, खत्म आंसर हो गया। 5वां सवाल देखिए, अभी जितने सवाल चाहे सब सक्सेसिव का सवाल है। पिछले वर्ष दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई थी, और इस वर्ष फिर से मूल्य में 12% वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पूर्व 60 रुपया था, तो अब दूध का मूल्य कितना होगा, यानी सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में 2 वर्ष पूर्व मूल्य कितना था, 60,000 रुपया था 2 वर्ष पूर्व, फिर क्या कर रहा है कि पिछले वर्ष 15% वृद्धि हुआ था, ठीक। फिर इस वर्ष, पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर 15% वृद्धि होता, फिर इस वर्ष कितना हुआ, फिर 12% का वृद्धि हुआ। तो पूछ क्या रहा है कि वर्तमान में अब दूध का मूल्य कितना होगा, इन्हें सवाल पूछ रहा, तो सीधे का सक्सेस का सवाल है कि नहीं, जिसमें 60 रुपये पर पहले दूध का मूल्य था, अब पिछले वर्ष कितना मूल्य बढ़ गया, 15% बढ़ गया, तो 15% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 3/20 बचे 100, 3/20 मतलब 23/20 होगा कि नहीं। मतलब पिछले वर्ष इतना दूध का मूल्य बढ़ गया, फिर उसके बाद 12% फिर बढ़ा दिए, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4 25, 3/25, 3/25 मतलब क्या हुआ, 28/25 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं। मतलब जैसे में 60,000 रुपये दूध का मूल्य था, तो एक पिछले वर्ष 15% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो इसके मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दिए, फिर अगले वर्ष क्या हुआ, फिर 12% मूल्य बढ़ गया, फिर कितना बढ़ के हो गया, फिर मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दिया, था तो 20 थी 60, अगर 25 है तो इसको 100 बनाया तो 4 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे का 25 चौक 100। अब ऊपर देखते हैं कितना आ रहा है, जैसे में यूनिट डिजिट मैच करते हैं, कितना आ रहा है, 3 3 9 9 8 72 72 4 के 8, एक है ये यूनिट डिजिट 8, खत्म हो गया, आपको है ये नहीं। अगला सवाल देखिए, 6ठा सवाल, ये क्या कह रहा है, प्रथम वर्ष के दौरान एक स्कूल की कक्षा X में
इसमें विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष के दौरान इसमें 9% की कमी आई। द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यार्थियों की संख्या 1274 थी, तो प्रथम वर्ष की शुरुआत में कितना था? तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जनसंख्या पी था, शुरू में जनसंख्या पी था, प्रथम वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या पी था, तो प्रथम वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ जाता? 12% बढ़ जाता है। तो 12% बढ़ जाता है, तो जैसे प्रथम वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या पी था, तो प्रथम वर्ष में जनसंख्या बढ़ता कितना? 12% बढ़ गया, तो कितना बढ़ के हो गया? तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, कितना होगा? 12% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा? 4 12 25, 3/25, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 28/25 होगा कि नहीं? मतलब एक वर्ष प्रथम वर्ष में जनसंख्या कितना बढ़ गया? इतना। फिर द्वितीय वर्ष में क्या हो रहा? फिर 9% की कमी आ रहा है, तो 9% की कमी है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 91/100। मतलब जैसे पहले वर्ष में कितना बढ़ रहा? 12%, फिर दूसरे वर्ष में 9%, तो सीधे क्या करना? मल्टीप्लाई कर। सक्सेस का सवाल है। अब इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा? बराबर कितना आ रहा? 12/74 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो नीचे क्या है? 2 0 है। 25 से काटेगा, अगर हम 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 6 3 7, और 2 से कटेगा 14 का 28 होगा कि नहीं? अब 2 से काटे 7, और नीचे कितना होगा? 50। मतलब अगर हमको नीचे जो 50 है पीछा जाके गुना होगा, तो लास्ट में हमेशा 1 0 आना चाहिए, तो हर एक में 1 0 ये है। उसके साथ साथ 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, ताकि 5 तो कहीं कट ना रहा है, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 को छोड़ कर भी 5 का मल्टीपल होता है, तो 0 को छोड़कर 5 का मल्टीपल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और कोई तो है नहीं, ताकि नीचे क्या 25 और 5 आ रहा है, तो हमेशा 25 और 5 आ रहा है, तो 25 और 5 तो कटेगा नहीं, मतलब आंसर हमेशा 25 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? तो 125 का मल्टीपल तो सिर्फ पहले ऑप्शन है, 0 को छोड़ के, क्या 0 है, उसके बाद भी 25 और 5 आ रहा है, जो 25 5 कटेगा नहीं, तो 25 और 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है, कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो गत वर्ष प्रवासन 2% था, और गत वर्ष पूर्व 5% था, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना था? इन्हें सवाल करा। सवाल क्या करा कि जैसे में जल प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या का घटते जा रहा है, जिसमें गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर 2 वर्ष का इमिग्रेशन हो गया, मतलब 2 वर्ष छोड़ के चला गया, फिर अगले वर्ष गत वर्ष पूर्व मतलब लास्ट ईयर, जैसे में लास्ट ईयर 2 वर्ष शहर छोड़ के चला गया, फिर लास्ट ईयर के पहले फिर 5 वर्ष छोड़ के चला गया, जिसमें गत वर्ष प्रवासन मतलब क्या होगा? इमिग्रेशन हो जाना, मतलब 2 वर्ष जनसंख्या छोड़ के चले जाना, मतलब लास्ट ईयर 2% लोग शहर छोड़ के चले गया, फिर लास्ट ईयर के पहले 5% लोग छोड़ के चले गए थे। इन्हें सब पूछा, तो पूछा कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या पी था, ठीक, तो लास्ट ईयर कितने लोग शहर की जनसंख्या छोड़ के चले गए थे? तो 2% लोग छोड़ के चले गए थे, तो 2% मतलब क्या हुआ? इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 2% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/50, मतलब 49/50 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा कि नहीं? मतलब एक बस में जनसंख्या कितना कम गया? इतना।
फिर अगले वर्ष लास्ट ईयर के पहले 5% लोगों ने शहर छोड़ के चले गए थे, तब इसका फ्रैक्शन का 1/20, 1/20 में तब मल्टीप्लाई फिर कितना हो गया, 19/20 हो गया कि नहीं। और कितना बराबर है 139, 650 है कि नहीं। जैसे मैं सवाल क्या कर रहा कि जैसे जल प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष शहर की जनसंख्या कमते जा रहा है। लास्ट ईयर 2% लोगों ने शहर छोड़ के चला गया और लास्ट ईयर पहले 5% लोगों ने छोड़ के चला गया था। इस तरह से वर्तमान जनसंख्या कितना होगा शहर का, 1,49,650 हो गया। तो हमसे पूछा कि 2 वर्ष पहले कितना था। सक्सेसिव का सवाल है, तो यहाँ पर सोल्व कीजिए कितना होगा। अगर नीचे देखा जाए तो नीचे 2 जीरो है और एक, और जब तीछा जैसे हम गुना करेंगे, जैसे नीचे में 2 जीरो है और जब तीछा गुना होगा होगा तो 13,900,650 में भी एक जीरो है, मतलब टोटल 3 जीरो तो आना ही है। और उसके साथ साथ 5 और 2 मिल के भी एक जीरो बनेगा, मतलब टोटल कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो होगा कि नहीं। मतलब जैसे में नीचे देखिए तो 2 जीरो है और जब पीछा गुना होगा 13,900,650 में जब गुना करेंगे तो टोटल 3 जीरो आएगा कि नहीं। उसके साथ साथ 5 और 2 मिल के भी एक जीरो बनेगा, तो टोटल कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो कहीं कट नहीं रहा है। तो टोटल 4 जीरो कहाँ पर आ रहा है, पहला उसमें 3 जीरो आ रहा है, एक रो में 3 जीरो है, एक रो में 4 जीरो, एक रो में 3 जीरो है। तो आंसर कौन होगा, सी आंसर हो गया, खत्म। सोल्व नहीं करना है, जैसे करेगा कि जैसे मैं यहाँ भी 2 जीरो है और यहाँ भी जीरो है, जब तीनों तीछा गुना होगा तो जीरो तो कहीं कटेगा नहीं। नीचे 2 जीरो और इन्हें 13,950 650 में एक जीरो, तो टोटल 3 जीरो होगा कि नहीं, और तीनों जीरो कटेगा नहीं। उसके साथ साथ नीचे 5 और 2 है, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 10 आएगा, मतलब एक जीरो और आएगा, मतलब टोटल 4 जीरो होना चाहिए, मतलब 4 जीरो कटेगा कन्हू नहीं, मतलब आंसर में जो आना जो 4 जीरो आना चाहिए। तो क्या सी ऑप्शन है, खत्म। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में X% कमी की गई। यदि नवीनतम कीमत 1 रुपया था तो मूल कीमत क्या हो, ये सवाल कर रहा है। क्या कह रहा है कि जैसे पहले हम X% वृद्धि किया गया मूल में, उसके बाद क्या किया गया, X% का कमी की गया। तो इस तरह से वर्तमान मूल्य कितना है, 1 रुपया है कि नहीं। तो हमको शुरुआती मूल्य पूछा कि शुरुआती मूल्य कितना होगा, इन्हें सवाल है। तो हमने माना कि शुरुआती मूल्य Q रुपया है, अब X% बढ़ रहा है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर से गुना कहते हैं, 100 प्लस 100/100 इतना होगा कि नहीं। फिर क्या हो रहा, फिर X% कम रहा तो कम होकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर से गुना कहते हैं, 100 माइनस 100/100 बराबर कितना आ जा रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम P का मान निकाल लेते हैं, तो P का मान कितना आ जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा कितना, ऊपर जीरो, 4 जीरो आएगा कि नहीं, और नीचे कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स आएगा कि नहीं। और ये आपका आंसर हो गया, बी खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल, एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। क्या हुआ कि पहले हम कोई एक संख्या है जिसमें पहले हम 10% बढ़ाते हैं, जिसमें पहले हम क्या करते हैं 10% बढ़ाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं 20% बढ़ाते हैं। जनसंख्या में पहले 10% बढ़ाए, फिर 20% बढ़ाए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 30% बढ़ा रहे हैं। तब पूछ कर रहा है कि ओवरऑल कितना बढ़ गया, है सवाल कर रहा है कि जैसे पहले हम संख्या में 10% वृद्धि किए, उसके बाद 20% वृद्धि किए, उसके बाद 30% वृद्धि किए, तो पूछ कर कि ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा। तो क्या सक्सेसिव का सवाल है कि नहीं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 को देता है तो तीनों का सम 20 30 60
प्लस ये दोनों गुना करके जोड़ देना, 10 और 20 को गुना करेंगे 200 और प्लस 20 और 30 गुना करेंगे 600 और प्लस 30 और 10 गुना करेंगे 300 और बट्टे में 100 और प्लस तीनों को गुना कर देना, तीनों को 6 पर कितना आएगा 30 और बट्टे में 10,000 ही ना फॉर्मूला होता है। ये 6 3 9 2 11 मतलब 11 जब जोड़ेंगे तो 71 आएगा और प्लस यहाँ पे कितना होगा 0.6 आएगा मतलब 71.6 आंसर आएगा कि नहीं। जैसे सक्सेसिव का तीन जैसे 10%, 20%, 30% का सक्सेसिव कितना होगा x प्लस वाई प्लस जेड। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बट्टे में 100 प्लस तीनों को गुना एक्स वाई जेड बटा में 10,000। इस सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 10वां सवाल, एक संख्या 45,000 रुपया में कम से 20% और 25% की क्रमिक वृद्धि किए जाते हैं तो टोटल की वृद्धि कितना हुआ कि जैसे पहले हम क्या करें कि 20% बढ़ा रहे हैं जनसंख्या में, उसके बाद क्या कर रहे हैं 25% वृद्धि कर रहे हैं, तो पूछ कर रहा है कि ओवर और कितना वृद्धि होगा। सीधे सक्सेसफुल लेते हैं। सक्सेसफुल सवाल क्या होता है ए प्लस बी दोनों को जोड़ 45% और फिर दोनों को गुना 25 दोनों को 50 500 बटे 100 50% खत्म। जैसे मैं 2 को परसेंटेज देता तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। याद रखिएगा सीधे सक्सेसिव का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में आरंभ में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 10% कमी की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल कितना परिवर्तन होगा। ये सक्सेसफुल सवाल है कि जैसे में क्या हो रहा है कि पहले 20% बढ़ा रहा, पहले 20% बढ़ा रहा, उसके बाद क्या कर रहा फिर 10% कम कमा रहा है, तब पूछा कि ओवरऑल क्या होगा। सक्सेसिव का सवाल है तो कितना होगा एक्स प्लस वाई मतलब 10 और माइनस एक्स गुने वाई 200 और बटे 100 मतलब 2 मतलब टोटल 8% का वृद्धि आएगा कि नहीं। तो 8% का वृद्धि कहाँ है डी आंसर हो गया खत्म। 12वां सवाल देखिए, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। सक्सेसफुल सवाल है प्रत्येक वर्ष मतलब पहले वर्ष में 11% का वृद्धि किया गया और दूसरे वर्ष में 11% का वृद्धि किया गया। इन्हें सवाल है तो पूछा कि तो 2 वर्ष में कितना वृद्धि हो जाएगा। सक्सेसफुल सवाल है क्या होगा एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स गुने वाई बटे 100 22 और प्लस 121 23 पॉइंट 23.12 23.21 डी आंसर हो गया खत्म। 13वां सवाल देखिए, अभी जितना सवाल सब सक्सेसफुल का सवाल है क्या कर रहा है जनवरी में अरुण के वेतन 20% की वृद्धि हुई और नवंबर के महीने में उनके वेतन में फिर से 35% की वृद्धि हुई तो उनके वेतन में कितना वृद्धि हुई। तो सवाल है कि जैसे में जनवरी में महीने में कितना हुआ था वृद्धि 20% का वृद्धि हुआ था वेतन में, फिर नवंबर में क्या हुआ फिर से 35% का वृद्धि हुआ तो ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ। सक्सेसफुल सवाल हो गया क्या हुआ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100 55 प्लस 35 दिन के 7 7
7 5 12 62%, मतलब 62% का वृद्धि आ गया। शायद में सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जैसे पेट्रोल के कार्य पर 5% की वृद्धि की जाती है, लेकिन उसकी खपत 5% कम हो जाती है, तो धनराशि के व्यय में वृद्धि कमी क्या होगा? सक्सेस का सवाल है कि नहीं। जैसे पेट्रोल के टैक्स जो है ना, पेट्रोल पर जो टैक्स है वो 5% बढ़ जाता है, लेकिन उसकी खपत क्या होगा? 5% कम हो जाती है। जैसे में एक व्यक्ति था, जैसे पेट्रोल की टैक्स 5% बढ़ा, तो उसने क्या किया? अपना खपत क्या कर दिया? 5% कमा दिया। जैसे में पेट्रोल का टैक्स जो था, पेट्रोल पर जो टैक्स था वो 5% बढ़ गया। तो जब 5% टैक्स बढ़ा, तो व्यक्ति ने क्या किया? अपन खपत 5% कमा दिया। तो पूछ रहा है कि उसके व्यय पर क्या असर पड़ेगा? क्या पड़ेगा? जैसे कोई भी व्यक्ति के पैकेट से पैसा कैसे खर्चा होता है? पेट्रोल की कीमत और कितना पेट्रोल वो यूज करता है। जैसे में एक मतलब पेट्रोल का कीमत कितना है और कितना पेट्रोल यूज करता है, जब दोनों का मल्टीपल करते हैं तो उसी के हिसाब से उस व्यक्ति के जेब से पैसा लगता है, खर्चा होता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 100 रुपया है, ठीक, और वो व्यक्ति 5 लीटर पेट्रोल यूज करता है, तो 100 × 5 मतलब दोनों का मल्टीपल करते हैं, और जहां मल्टीपल आता है वहां पर हम क्या करते हैं? सक्सेसफुल कहते हैं कि नहीं। तो ही है कि जैसे में टैक्स बढ़ गया 5%, जैसे में टैक्स 5% बढ़ गया, जैसे में टैक्स का 5% बढ़ गया, तो उसने क्या किया कि खपत 5% कमा दिया। तो जिसमें टैक्स 5% बढ़ा, तो खपत का 5% कमा दिया। तो इसके व्यय पर क्या असर पड़ेगा, है ना? सब पूछ रहा है। तो क्या है? सक्सेसफुल सवाल है, क्योंकि दोनों में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना पेट्रोल का कीमत और कितना से और कितना पेट्रोल वो यूज करता है, दोनों का मल्टीपल करने पर उसका व्यय निकल के आता है। किसी व्यक्ति कोई भी चीज का व्यय मतलब उसका खर्चा कितना हुआ, तो उसको पर कैसे पता चलता है कि वस्तु का कीमत कितना है और कितना वस्तु खरीद रहा है। इन दोनों को मल्टीपल करने पर उसका व्यय पता चलता है कि उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, नहीं पता चलता है। तो ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई है कि नहीं? सक्सेसफुल सवाल है। कितना हो जाएगा? 5 - 5, 5 × 5 बटे 100, तो 0.25% का कमी आया कि नहीं। तो ये आपसे पूछा था, कितना आंसर आ गया। जैसे में क्या कह रहा है कि जैसे पेट्रोल की कीमत जो था, जैसे पेट्रोल का जो टैक्स था, पेट्रोल पर जो टैक्स लगता था वो 5% बढ़ गया, और जब टैक्स बढ़ा है तो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी खपत 5% कमा दे रहा है। तो फिर पूछ कर रहा है कि उसके व्यय पर क्या असर पड़ेगा। तो जिसमें टैक्स तो 5% बढ़ा, तो उसने कहा कि खपत 5% कमा दिया। तो क्या होगा? सीधे सक्सेसफुल ले लेते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुल सवाल क्या होगा? x - y - x × y बटे 100, तो कितना होगा? 0.25% का कमी आ गया कि नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 15वां सवाल, ये सब सवाल सक्सेसिव का है। जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है, तो इसकी बिक्री 35% बढ़ जाता है, तो कुल समाप्ति में नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? सक्सेसफुल का सवाल है कि नहीं। जैसे में कीमत 25% कम हो जाता है, तो बिक्री क्या होता है? 25% बढ़ जाता है। जैसे हम कीमत जब कमा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बिक्री बढ़ेगा। जैसे में कोई भी जैसे में रेवेन्यू प्राप्त कैसे होता है कि जैसे में एक वस्तु का कीमत कितना है और कितना वस्तु हमको बिक रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेवेन्यू प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है कि नहीं। तो क्या हो गया? जैसे कीमत हमको 24% कम जा रहा है, जिसमें कीमत हम 24% का कर रहे हैं, कमा दे रहे हैं 24% कीमत, और बिक्री क्या हो रहा है? 35% बढ़ जा रहा है। तो इसके रिवेन्यू मतलब इसके संपत्ति पर क्या असर पड़ेगा? तो सीधे सक्सेसफुल ले लेते हैं।
जैसे में सवाल कोई हम रिवेन्यू निकालते हैं कि कितना रुपया हमको प्राप्त हो रहा है, तो कैसे पता चलता है कि कीमत, मतलब कोई भी वस्तु का कीमत कितना रुपया और कितना वस्तु बिक रहा है। तो जैसे में कीमत हम 24% कमा दे रहे हैं और बिक्री क्या हो रहा है, 35% बढ़ जा रहा है, तो क्या इस सब का मल्टीप्लाई तो है का कीमत जितना एक, मतलब एक वस्तु का कीमत जितना है और जितना वस्तु बिकेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको पैसा प्राप्त होता है, रिवेन्यू मल्टीप्लाई है। जहाँ मल्टीप्लाई हम सक्सेसफुल कर देते हैं, तो सीधे सक्सेसफुल ले लीजिए, क्या होगा -24 और +35, -24 गुना 35 और बटे 100 कितना होगा 11, प्लस में 11 होगा माइनस, अगर इसको काटेंगे 7 से, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 12 के 24, 62 84, 8.4, इसको घटाएंगे तो 0.6, 8 2 10, इतना का क्या होगा वृद्धि आएगा कि नहीं, तो 2.6 का वृद्धि आएगा। 2.6 का वृद्धि कितना यहाँ खत्म। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जैसे में एक वस्तु का कीमत कितना रुपया और कितनी वस्तु बेच रहे हैं, इन दोनों का मल्टीपल करने पर हमको रिवेन्यू प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, मतलब मल्टीपल। जहाँ भी मल्टीपल होता है वहाँ सक्सेस लागू कर देते हैं। तो ये सवाल है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। 16 सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, खाद्य तेल की कीमत में 30% वृद्धि हुई, बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत में 18% कमी कर दिया। कह रहा कि जैसे में कीमत 30% बढ़ गया, तो उसने क्या किया कि मेरा खपत मेंटेन रहे, खपत बढ़े नहीं, तो उसने क्या किया खपत 18% कमा दिया। ऐसे में कोई ने कहा था कि जैसे में कीमत 30% बढ़ गया, तो सोचता कि मेरा बजट पर असर न पड़े, तो उसने कहा कि अपने खपत 18% कमा दिया। तो क्या हो गया, ओवरऑल क्या होगा, तो सक्सेस का सवाल है। जैसे में कीमत, जैसे 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 में कोई वस्तु का कीमत कितना रुपया है और कितना वह सामान यूज करता है, दोनों का मल्टीपल ही होता है रिवेन्यू। यहाँ पर मल्टीपल है तो सक्सेस को सलाह कर सकते हैं कि नहीं। जैसे पहलू का करा कि 30% कीमत बढ़ा दे रहा, ठीक, कीमत 30% बढ़ गया, तब सोच रहा कि मेरा खपत, मेरा बजट है ना वो मेंटेन में रहे, मतलब ज्यादा असर न पड़े, तो वो क्या कर रहा अपनी खपत कम कर दे रहा। मतलब पहले जितना तेल यूज करता था ना, अब उसमें से 18% तेल कम यूज करेगा। इन्हें कहा तो सीधे इसका सक्सेसफुल ले लेते हैं। सक्सेसफुल लेने कितना होगा, x माइनस बाई माइनस एक्स गुने बाई बटे में 100 कितना होगा 12, माइनस 18 54, 5.4, 6, 6 5 11, 6 4 6 12, इतना % का वृद्धि है कि नहीं, 6.6% का वृद्धि, ये आंसर हो गया। 17वां सवाल देखिए, 17वां क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल में 25 रुपया की वृद्धि की जाती है और प्रतिशत के रूप में इसके मूल में 10% वृद्धि होता है। मतलब सवाल क्या कर रहा है कि 25 रुपया हम मूल में वृद्धि करते हैं और प्रतिशत में कितना करते हैं, 10% करते हैं। जैसे में सवाल क्या हुआ, तो अब वस्तु का मूल्य कितना होगा, ये सवाल पता है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में हम परसेंटेज में कितना बढ़ा देते हैं, 10% वृद्धि करते हैं, मतलब प्रतिशत में हम मूल्य 10% बढ़ाते हैं और रुपया में कितना बढ़ा रहे हैं, 25 रुपया बढ़ा रहे हैं। तो ही 10% का मान 25 रुपया है कि नहीं। जैसे में हम परसेंटेज में 10% बढ़ा रहे हैं और रुपये में 25 रुपया वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 10% किसके बराबर, 25 रुपया के बराबर कि नहीं। तो अब मतलब वर्तमान मूल्य कितना हुआ, तो वर्तमान में क्या करें 10% वृद्धि करें, मतलब 110% का मान हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो 10% मतलब 25 है,
तो 1% का मान कितना होगा 25/10, तो 110% का मान कितना होगा 110 से गुना करते हैं, खत्म। 5 5 2 7 2, इतना रुपया होगा कि 275 रुपया। ये आंसर हो गया। इस सक्सेसफुल को सवाल नहीं है। 18वां सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना होगा। सवाल क्या करा कि प्रति वर्ष हर एक वर्ष 1000 पर 25 जनसंख्या बढ़ता है। क्या करा कि एक गांव की जनसंख्या है जो प्रति वर्ष 25 प्रति हजार मतलब 1000 पर 25 जनसंख्या बढ़ता है प्रति वर्ष, मतलब हर एक वर्ष 1000 पर 25 जनसंख्या बढ़ता है। ठीक, तो परसेंट में कितना बढ़ता होगा 100 से गुना करते हैं, कितना बढ़ रहा है 2.5, मतलब 2.5% का वृद्धि हो रहा है कि नहीं। मतलब हर एक वर्ष जनसंख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है 2.5% वृद्धि हो रहा है। सवाल क्या कर रहा है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो मान के चलते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या पी था और हर एक वर्ष जनसंख्या कितना बढ़ रहा है 2.5% बढ़ रहा है, तो बढ़ के कितना हो जाएगा एक साल में। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना करते हैं, फ्रैक्शन में कितना होगा 25 चौके 100, 41 बेटे 40, जैसे 2.5 है इसको फ्रैक्शन में बदलना तो कितना होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 40, मतलब 41/4 हो गया। मतलब जैसे 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पी था तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, इसके मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दिए, फिर अगले वर्ष कितना बढ़ेगा, फिर इसके मल्टीप्लाई फैक्टर से गुना कर दिए, तो बढ़ के कितना हो जा रहा है 840/50 हो जाएगा। तो पी का मान निकालना, तो पी कैसे निकलेगा, अगर नीचे देखा जाए तो नीचे 2 जीरो दिखाई दे रहा है और जब नीचे तीछा से गुना होगा 8,84,050 में जब गुना करेंगे नीचे 2 जीरो है और ये जब 8,40,50 में जब गुना करेंगे तो यहाँ भी एक जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब टोटल 3 जीरो आना है कि नहीं, 3 जीरो आना है। और नीचे क्या है 4 है 2 है और 5 मिलकर एक जीरो बनेगा, मतलब टोटल 4 जीरो तो आना ही है। जैसे में नीचे देखा जाए तो नीचे 2 जीरो है और जब तीछा गुना होगा 8,450 में तो ऊपर में एक जीरो है, मतलब टोटल 3 जीरो हुआ कि नहीं। और इन्हें 4 में 2 छुपा हुआ और इन्हें 840 5 में 5 छुपा हुआ, तो 5 और 2 मिलकर एक जीरो बनेगा, मतलब टोटल 4 जीरो हुआ कि नहीं। तो ऑप्शन में देखो कौन सा 4 जीरो है, एक में 3 जीरो है, एक में 3 जीरो है, यहाँ पर एक 4 जीरो है, 3 जीरो है, मतलब सी आंसर होगा, क्योंकि जीरो का हम कट ना रहा है। आंसर हो गया, सोल्व नहीं करना, ठीक ना, सिर्फ जीरो चेक करना है। हमने क्या किया कि जैसे मैं देखा कि नीचे 2 जीरो है और जब तीछा जब गुना हम करेंगे 8,450 में तब ऊपर में एक जीरो है, तो टोटल 3 जीरो आएगा कि नहीं। अब 4 जो 2 का मल्टीपल है और 8 4 5, ये भी एक 5 का मल्टीपल, 5 और 2 मिलके एक जीरो बनेगा, मतलब टोटल 4 जीरो होगा। तो आंसर में जो आंसर आएगा जो जिसमें 4 जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो का कटने वाला नहीं है, आंसर आ जाएगा। खैर जीरो चेक करना, सोल्व नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, 19वां सवाल। हमने अभी टोटल 18 सवाल करवाया हो, जो टोटल सक्सेसिव पर सवाल था। जितने भी एग्जाम में पूछा है उसका हर एक लैंग्वेज का सवाल करवाते हैं, एक भी लैंग्वेज छोड़ नहीं है। अब 19वां सवाल देखिए, 19वां क्या कर रहा है कि बाल की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो जाता है घट कर, कितना हो रहा है भुजा, कितना घट रहा है 7 से 5 हो जा रहा है, मतलब 2/7 घट रहा, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि कमी क्या होगा। तो पहले हम निकालते हैं कि घट के कितना होगा, पहले भुजा 7 था अब 5 हो जा रहा है, इन हो रहा, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 5/7। जैसे में
जैसे में कोई क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई दो को भुजा का गुना किया हुआ है, तो सक्सेसिव ले लेते हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हुआ 5/7, तो 2 का साल का मल्टीप्लाई क्या होता है 2 गुना करते हैं 25/49, कितना का कम आ रहा है 24/49 गुना 100, 2 से गुना 0 से गुना करते हैं, कितना होगा 6 को 24, 5 का 20। अगर हम 50% में लेते हैं तो कितना होगा, अगर 49 का 50% में निकालते हैं, इसका 50% है कितना होगा 9×5 = 45, 5 को 20 × 24, मतलब 50 से जब 50% निकालते हैं तो 24/50 होगा, लेकिन हमको मात्र 2400 चाहिए, इसका मतलब 50% से कम आंसर आना चाहिए, ये तो नहीं हो जाएगा, तो 4849 ही हो सकता है, क्योंकि हमको चाहिए 24 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2400 2450 है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, मतलब आंसर जो होगा पहले आंसर होगा, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखिए सवाल देखो, अभी भी जितना भी सवाल अब यहाँ से एक नया टाइप का सवाल शुरू हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जितना भी टाइप हम करवाएंगे, यहाँ पर वृद्धि और कमी निकालना पूछ रहा है, ये भी सवाल सक्सेसिव का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर निकालने का चाहिए वृद्धि और कमी पूछेगा, तो इस पर हम टोटल 5 सवाल करवाएंगे इस टाइप का, ठीक है ना। जैसे मैं ये जो 20वां सवाल है, ये भी सक्सेसिव का ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर हमको वृद्धि और कमी नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो इससे लेकर हम टोटल 5 सवाल करवाने वाले हैं, वृद्धि की कितना % वृद्धि और कितना % कमा, इससे लेकर 5 सवाल, ठीक। इस सवाल देखिए क्या कह रहा है, 20वां सवाल देखिए, 20वां क्या कह रहा है कि लता ने 30,000 में एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीदी, स्कूटी का मूल्य X% वार्षिक दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद स्कूटी इतना रुपए में बेची जाती है, तो एक्स का मान क्या होगा, सवाल क्या कह रहा है कि जैसे में लता ने 30,000 में स्कूटी खरीदी थी, ठीक, और प्रत्येक वर्ष X% इसका मूल्य कमता है, जिसमें लता ने 30,000 में स्कूटी खरीदी थी और प्रत्येक वर्ष इसका मूल्य X% कमता है, तो 2 वर्ष में कम का कितना हो गया 67 हो गया कि नहीं, 2 वर्ष में कम होकर इतना % कम गया कि नहीं, तो क्या होगा, तो 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, इतना हो गया। जैसे में लता ने 30,000 में स्कूटी खरीदी थी और प्रत्येक वर्ष X% इसका मूल्य कमता है, तो 2 वर्ष में इसका मूल्य कितना हो गया 67 हो गया, तो क्या होगा 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर हो गया कि नहीं, तो 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, बटा में 2 कर देते हैं। जब भी हमको वृद्धि और कमी निकालना है तो हमेशा 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल दीजिए, मतलब अभी जो हम सवाल कर रहे हैं ये एक अलग टाइप का सवाल है, और इस टाइप पर हम टोटल 5 सवाल करवाएंगे, इसमें वृद्धि और कमी पूछने वाला सवाल, ठीक। तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 1 साल का मल्टीप्लाई निकाल देते हैं, कितना होगा 3 से काटते हैं कितना होगा 76, 18, 38, 24, फिर 38, 24, 9 × 27, 3 से कटेगा क्या, नीचे 4 0 तो कितना होगा 100, और ऊपर कितना होगा 7 49, 18 64, 83 का स्क्वायर है कि नहीं, ऊपर 83 का स्क्वायर है, मतलब 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब 100 का स्कूटी था वह 1 साल में 83 में बेच रहा, तो कितना घाटा हो रहा है 70%, 70 का नुकसान हो गया कि नहीं, मतलब 70% का हो गया, ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। 21वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वर्तमान कीमत इतना है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़ के इतना हो जाता है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, हमें क्या होता है कि जब हमको वृद्धि कम निकाल तो सीधे 1 साल का मल्टीप्लाई निकाल दीजिए। क्या कह रहा है
कि जैसे मैं 12 4 6 12 4 6 45, मतलब एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है, उसके वर्तमान कीमत इतना है, और 1 साल के बाद बढ़ के कितना हो जाता है? 14 14 14 14 49 इन हो जाता है, बढ़ का 1 साल में, जिसमें 14 14 49 हो जाता है। मतलब शुरुआती कीमत इतना था, बढ़ के इतना हो गया, तो कितना बढ़ा तो घटा देते हैं। कितना बढ़ा है? 4 0 8 8 हो गया कि नहीं? 6 4 10 1 16 इतना बढ़ गया कि नहीं? कितना पर? 12 46 45। इसको परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, इतना परसेंट होगा कि नहीं? अब यहाँ पर निकालो तो कितना आएगा लगभग? अगर हमको 12,000 नीचे मान के चलते हैं, ठीक, अगर इसका हम 15% मान के निकालते हैं, जैसे नीचे हम टोटल 12,000 मानते हैं, ठीक, 12,000, और ऊपर हम इसका 15% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? 2 छक्के 5 दिए, मतलब टोटल 18 आएगा कि नहीं? 18,000। जैसे में नीचे हम इसको 12,000 मानते हैं, लगभग 12,000, इसका अगर 15% निकालते हैं, 15%, तो कितना होता है? 18,000, लेकिन ऊपर है कितना? 16,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% से कम में आंसर आएगा, मतलब जो भी आएगा 15% से कम आएगा कि नहीं? मतलब 18% तो होगा नहीं है, और इसका 10% भी निकालेंगे तो नहीं आएगा, मतलब 12 46 45 का 10% निकालेंगे तो 16 आएगा नहीं, लास्ट में कहीं को 0 होगा, मतलब 10% से हमेशा ऊपर आने वाला है, क्योंकि अगर 12 46 45 का 10% निकालेंगे तो 12 46 45 0 आएगा, तो इसे 10% से हमेशा ऊपर आने वाला है, मतलब 9 भी नहीं होगा, जब होगा तो 12 या तो 13 होगा, ये तो कंफर्म है, 10% तो होगा नहीं। अब अगर हम 12,000 है जैसे मानते हैं कि 12,000 है, ठीक, अब इसका हम 12% निकालते हैं तो कितना होता है? 144 होता है कि नहीं? अभी 12 46 है, तो इसका 12% निकालते हैं तो 144 होता है। अगर मान लेते हैं कि इसको 13 लगा, मान लेते हैं 12 46 है, तो 12 पर 144 आएगा, तो 44 से अगर मान लेते 46 भी मानते हैं तो थोड़ा सा इससे बड़ा आएगा, 16 तो नहीं आएगा, तो निश्चित है कि 13% के आसपास आएगा कि नहीं? कुछ नहीं करना, लगभग लेके चल, पूरा सोचने मत किया करो। क्या करें, जैसे हम इसको मान लेते कि टोटल 12,000 मान लेते नीचे, जैसे 12 6 45 इसको टोटल 12,000 मानते हैं, और इसका अगर हम 15% निकालते हैं तो 18,000 आएगा, तो ऊपर तो मत 16,000 के आसपास है, तो मतलब निश्चित है कि 15% से नीचे वाला ही कोई परसेंटेज आएगा, तो 18 तो होगा नहीं, और अगर 12,000 का 10% निकालेंगे तो 10% तो है नहीं, तो नीचे के 10% से ऊपर वाला मान आंसर आएगा, मतलब 10 और 15 के बीच में ही कोई मान आएगा। अब 12,000 तो 13 होगा, अब हम लगभग इसको 12 निकालते हैं कि 12,000 का 12 तो 144 आ रहा है, तो 144 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका मान आएगा बहुत, तो क्योंकि 645 है तो थोड़ा सा मान कभी 16 नहीं आ सकता, तो निश्चित है कि 13% नहीं होगा। खत्म। 22वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 23 और 24 में पुणे की जनसंख्या क्रमशः इतना इतना थी, 23 से 24 तक की जनसंख्या में कितना % की वृद्धि हुई? ये सवाल कर रहा है। जैसे मैं 23 में कितना था? 71 66 और 3 0 इतना था, और 24 में कितना हो गया? 73 45 और 150 हो गया कि नहीं? जिसमें तो कितना वृद्धि हो गया? 71 600 0, 73 45 और 150 में घटा देते हैं, कितना आ रहा है? 0 5 8 9 6 15 9 6 15,
अब यहाँ पर 3 7 2 तो 1 17 एक नहीं, और बटे में 71 66 पर 3 जीरो, इसको परसेंट में लेकर तो ऊपर 2 जीरो चिपक जाएगा। अब लगभग लेके चलते, जैसे में इसको हम 71,000 मानते हैं, लगभग 71 या 72,000 मानते हैं। ठीक, अगर नीचे 71 है, इसको हम 72,000 लगभग मान के चलते हैं, 71,000 को 72,000 मानते हैं, और इसका अगर हम 2% निकालते हैं तो कितना होगा, 144 होगा कि नहीं। जैसे में 71 है, इसका हम 2% निकालते हैं तो कितना होगा, 144। जैसे में 71 है, इसको लगभग हम 2% 72 मानते हैं, तो इसका 2% में निकालेंगे तो 144 आएगा, लेकिन ऊपर है कुछ 117,000 के आसपास है, मतलब निश्चित है कि 2% से ऊपर मानना होगा, मतलब 1% वाला तो होगा नहीं। और पहला बात कि 4% तो नहीं होगा, सच्चों का 28 आएगा, यहाँ तो मात्र 17 ही है, और 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नीचे के 2.5 ही आ सकता है। अगर इसका 3 निकालते हैं, मान के कि 71,000 मान के चलते हैं, तो टोटल 71,000 है। इसका अगर हम 3% निकालते हैं कितना होगा, 3 7 21 आएगा कि 2100 के आसपास आ रहा है, 21,000 के आसपास, लेकिन है तो मात्र 17 ही हजार, तो नीचे देखिए 3% से छोटा आएगा, मतलब 3% से छोटा और 2% से बड़ा, मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5 ही आएगा। सोल्व देखिए, डायरेक्ट इसको सोल्व मत कीजिए, हमेशा इसको लगभग लेके चले, कि जैसे में 71,000 इसको मान के चलते हैं, और इसका ऑप्शन से देख रहे हैं कि सब किसके आसपास है, 3% के आसपास है, 5% के आसपास है, तो उसी के आसपास से डाटा निकालिए, ठीक ना, आंसर आ जाएगा। 23वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23वां क्या कह रहा है कि रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसकी लगेज बैग का वजन शुरुआत में 15 केजी था, उसके प्रस्थान के समय तक उसके बैग का वजन बढ़कर 18 केजी हो गया। क्या कह रहा है कि शुरू में उसका वजन 18 केजी था, 15 केजी था, अब उसका वजन 18 केजी हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो सीधे इसका रेशो लेते हैं, 3 5 3 6 कितना बढ़ेगा, 1 1/5, 1/5 मतलब क्या हुआ, 20% बढ़ गया, खत्म। 24वां सवाल देखिए, मान लीजिए कि तेल का मूल्य 99 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 132 रुपये हो गया, मतलब पहले तेल का मूल्य 99 रुपये था, अब 132 रुपये हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो दोनों के रेशो लेते हैं, 11 में 11 बढ़े कितना होगा, 3 3 9 और 3 चौके 12, एक बढ़ रहा कि नहीं, तो 1/3, 1/3 मतलब 33 बढ़ गया कि नहीं, आंसर हो गया। 25वां सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, अब यहाँ से एक अलग लैंग्वेज का सवाल आ गया, अब इस लैंग्वेज पे हम 2 सवाल करवाएंगे, ऐसे एग्जाम में इस लैंग्वेज पर बहुत में सवाल पूछ दे, 10-15 सवाल, लेकिन हम इस पर सिर्फ 2 सवाल करवाने वाले हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए ठीक। क्या कह रहा है, एक खाली भंडारण टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था, तो भंडार टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, ये सवाल पूछ रहा है कि जैसे में कोई एक टैंक है, उसमें 63 लीटर पेट्रोल डालते हैं, फिर भी 1% खाली रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे में हम 63 लीटर पेट्रोल डालते हैं, फिर भी 1% खाली रहता है, तो भरता कितना है, 99%, और ये 99% किसके बराबर, 63 लीटर के बराबर है कि नहीं, कि जैसे हम 63 लीटर पेट्रोल डालते हैं, फिर भी 1% खाली रहता है, इसका मतलब भरता कितना, 99%, मतलब 99% मात्र टंकी भरा है, तो वो किसके बराबर, 63 लीटर का, उसमें 63 लीटर पेट्रोल डाला है, तो पूछ कर रहा है कि टैंक को भरने के कितना पेट्रोल चाहिए, तो हमको टोटल 100% पूछ रहा है, निकालना है कितना होगा, तो 99% का मान 63 लीटर है, तो 1% का मान कितना होगा, 99 से दिया तो 100% का मान खत्म। 11 में 11 9 7 700/11,
तो 700/11 में क्या हुआ, 11 छक्के 66 40, तो 11 तिया 33, जिसमें 11 छक्के 66, 66 मतलब 40, 40 तो 11 तिया 33, तो 63 आएगा, आंसर हो गया, खत्म। 26वां सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है कि नहीं, कि जैसे 56 लीटर हम पेट्रोल डालते हैं तो 10% खाली रह जाता है। जैसे में हम एक कोई टैंक है, उसमें 56 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 10% खाली रह जाता है, तो टैंक को भरने के कितना पेट्रोल डालना होगा ना, सवाल है कि जैसे 56 लीटर डाले तो 10% खाली रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मात्र 90% ही टैंक भरा है, तो टैंक 90% किसके बराबर है, 56 लीटर के बराबर है कि नहीं। जैसे में कोई भी टैंक, उसमें 56 लीटर में पेट्रोल डाले हैं, फिर भी 10% खाली रह गया, तो भाड़ा है कितना, 90%, और 90% किसके बराबर है, 56 लीटर, क्योंकि 56 लीटर उसमें पेट्रोल आया, तो हमसे पूछा क्या था, 100% का मान कितना होगा, तो 90% का मान 56 है, तो 1% का मान कितना होगा, 90 से डिवाइड, 100% का मान कितना होगा, खत्म। 9 छक्के 54, 20, 9 दूनी के 18, 62 आवेगा, खत्म, आंसर हो गया। मैंने इसमें जितने भी सवाल करवाया हूँ, ज्यादा सक्सेसिव से रिलेटेड सवाल करवा दिया हूँ। अब इसका जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें बेसिक सवाल करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।